ओके बच्चों, तो ये आपका लेक्चर नंबर 1 था जो मैंने आपके साथ प्रीवियस टर्न पे डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको काफी सारा कुछ बताया था कि मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताए थे। उसमें काफी सारे मैंने आपसे टाइप्स भी डिस्कस किए थे। नल मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए कंपलसरी है कि वो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी 1x1 का, 2x2 का, 3x3 का, यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में 1 के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। अगर 1 के अलावा आप कुछ और डाल देते हैं तो स्केलर दैट मैट्रिक्स। मीन्स वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। वाह क्या बात है हरप्रीत, उसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब बच्चों हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, तो इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट वाला पेज फिर से मैंने आपको शो कर दिया है, इसको आप आराम से देख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग क्लास अब जस्ट स्टार्ट करेंगे और आज का होगा लेक्चर नंबर 2। और आज की एक डेट बार वो सभी रीजन बच्चों बता को पता दीजिए, है। आइडेंटिटी वाला स्क्वायर क्यों होता है बस। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। दिस इज योर डिफाइनिंग रिलेशनशिप। इसकी कोई प्रूविंग नहीं होती, दिस इज योर डिफाइनिंग रिलेशनशिप। ओके बच्चों, आप लोग जो है फिर से वेटिंग रूम में आना चालू कर चुके हैं, तो प्लीज अपने वेटिंग रूम को बंद करिए, मतलब अपने पास यहाँ पर क्लास में आ जाइए। तो अब आप समझना स्टार्ट करिए, हम यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और काफी इजी तरीके से आपको बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हैं लेक्चर नंबर 2, और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सम स्पेशल मैट्रिसेस। दिस इज सम तो ट्रांसपोज सेलेक्ट करवा। स्पेशल मैट्रिसेस। हाँ बेटा सब बताएंगे, अभी रुक जाओ, सब सीक्वेंस में चल रहा है, कुछ बाउंस नहीं होगा, मैं सारा सीक्वेंस में चला रहा हूँ। तो तो सम ट्रांसपोज स्पेशल, पिछली क्लास में कराया था, हाँ ट्रांसपोज पिछली बार बताया था पहले वाले टर्न पे। हाँ वो कंप्लीट तो नहीं हो गया था ना, पूछना तो। हाँ हाँ, तो उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी सबसे पहले आप हेडिंग ओके डालेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी आपको ट्रांसपोज कई लगे लेना बताया जाएगा, अभी तो ट्रांसपोज की सिर्फ डेफिनेशन लगाई थी। ओके बच्चों, तो आपको ट्रांसपोज का लेना मतलब सिर्फ इतना बताया था कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आप रो को कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं या कॉलम को रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। बात एक ही होती है, जब रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं उससे जो नई मैट्रिक्स बनती है उसे हम कहते हैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और बच्चों आपके सामने अभी हमने एक स्पेशल मैट्रिक्स लिखी है जिसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान ये होती है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान ये होती है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो बच्चों एक ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लें और वापस वही मैट्रिक्स क्रिएट हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों बीच बीच में आवाज आ रही है, आप लोग अपने आप को म्यूट करिए और आराम से पढ़िए, ठीक है। और जिन्होंने पढ़ रखा है वो अपना रिवीजन करते रहें, रिवीजन करना भी बहुत कंपलसरी होता है। और अगर बच्चा कोई दोबारा पढ़ रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, उसको बहुत अच्छी जल्दी याद रहेगा काफी दिनों तक। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लीजिए आपने, यस बेटा, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, अगर वो ट्रांसपोज लेने पर नेगेटिव टाइम्स मतलब माइनस टाइम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाता है तो हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हम इसका आपको एग्जांपल वगैरह भी देंगे, इसका क्वेश्चन भी कराएंगे। पहले आप डिफाइनिंग रिलेशनशिप लिखिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी, और अगर आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस टाइम्स ऑफ वो मैट्रिक्स आ जाएगी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग ऐसी है कि जब ये एग्जाम में यूज हो रही थी तो काफी बच्चों को स्ट्राइक ही नहीं कर रहा था ये कौन सी टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, तो उसका नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जो जस्ट इस बार ही एग्जाम में यूज हुई थी। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी एक मैट्रिक्स होती है। सो आप उसके डिफाइनिंग रिलेशनशिप लिख दीजिएगा, और किसी भी डिफाइनिंग रिलेशनशिप को आप अपनी तरफ से डिस्टर्ब मत करिएगा, क्योंकि ये सारी डिफाइनिंग रिलेशनशिप है, आप अपनी तरफ से कोई भी इसमें चेंज ना करिएगा। तो लिखना स्टार्ट करिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ध्यान से लिखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be orthogonal if, अगर हम ट्रांसपोज का ए से मतलब ए ट्रांसपोज इनटू ए करें,
या A इंटू A ट्रांसपोज करें, अगर ऐसा करने पर आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट हो जाती है। मतलब मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन से अगर आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट हो जाती है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स ए को, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो बच्चों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो कंडीशन होती है वो डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज की जाती है, दैट इज ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। और बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किसका एग्जिस्ट करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ कौन कौन सी हो सकती है, वो 1 क्रॉस 1 भी हो सकती है, 2 क्रॉस 2 भी हो सकती है, और 3 क्रॉस 3 भी हो सकती है। ठीक है, अब आपने कहा सर इसका कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो जाए, बिल्कुल हो जाए। चलो एक क्वेश्चन करके बताते हैं। जैसे मैंने आपको दिया एक क्वेश्चन, एक्सप्रेस, मैं क्वेश्चन एक लिखना बार भी यहाँ से ऑर्थोगोनल बता स्टार्ट कर दीजिए, रहा हूं। एक बार ऑर्थोगोनल बता दीजिए। तो ऑर्थोगोनल बेटा 4 बार मैंने एक्सप्लेन किया, अब आप क्वेश्चन देखिए, उसी में आपको समझ में आएगा। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, ध्यान से देखिएगा, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, ध्यान से देखिएगा, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी। बी मैट्रिक्स मैं आपको लिख के दे रहा हूं, दैट इज 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। आपको इस मैट्रिक्स बी को रिप्रेजेंट करना है एज द सम ऑफ, as the sum of symmetric and skew symmetric matrix and skew symmetric matrix। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं, कुछ ऐसा मैंने खास काम नहीं किया है, मैंने सिर्फ यहां पे लिखा है कि एक मैट्रिक्स है, उसको रिप्रेजेंट करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और बच्चों इससे पहले जो मैंने आपको बताया था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसमें जस्ट मैंने सिर्फ जो बताया वो आपके सामने लिखना है। इतना ही लिखना है कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट, मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए, अगर इनका प्रोडक्ट आई आ जाता है तो दैट मीन्स इस मैट्रिक्स ए को हम लोग कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो आप तुरंत लिख सकते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज ओनली। तो बच्चों अब आप देख सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं तो उसकी ट्रिक क्या होती है। तो बच्चों हाफ ए प्लस ए इनवर्स, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट, सॉरी। हाँ, तो ये बच्चा बता रहा है कि हाँ ओके ओके ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारी बात सुनिए, हम ये बता रहा था कि अगर क्या मैसेज कर रहे हो, ओके तो बच्चों ठीक है, आप लोग शांति बना के रखिए, ठीक है। तो बच्चों मैं आपसे ये बता रहा था कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता हो कि बी में बी ट्रांसपोज आप ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो मैट्रिक्स बन के आएगी पी, वो पी मैट्रिक होगी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों अगर आप करके चेक करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में पी और पी ट्रांसपोज लिखें और उनको पहले सम करें। तो सबसे पहले बच्चों बी क्या है आपका, बी ऊपर आपका लिखा हुआ है, देखो स्क्रीन पे। अगर आपको बी ट्रांसपोज लिखना है तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है, बी ट्रांसपोज आप खुद भी लिख सकते हो, बी ट्रांसपोज। तो मैंने क्या बताया था, इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज कर दो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इंटरचेंज करने के बाद लिखना स्टार्ट करिए। 2 -1 -2 3 -2 -4 4 -3। तो बच्चों जिनको ट्रांसपोज लेने नहीं आता है वो फिर से देखेंगे, ये वाली रो कॉलम में चली जाएगी, फिर ये वाली रो, समझ गए ना, रो और कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा। तो अब आप लिख सकते हैं आराम से, लेकिन अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमको बताइएगा। तो मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। तो बच्चों ये ट्रांसपोज होता है। अगर किसी को अभी भी ट्रांसपोज लिखना नहीं आता है तो मैंने आपको लिखना सिखाया है, आप जितनी भी रो है उनको कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है। यस सर। अब बच्चों आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं
आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए बच्चों पहले आप B प्लस बी ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो अदीबा हमको बताने वाली है कि सर B और B ट्रांसपोज को हम जब ऐड करेंगे तो हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे से ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 6 2 2 माइनस 3 माइनस 3 2 2 माइनस 6। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों। तो यस सर। यहाँ पर ये हम लोग निकाल चुके हैं, इसका नाम होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल करके मैंने दी है। तो अब आप क्या करिए, जो बच्चों बाहर 1/2 है ना वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो बाहर 1/2 है ना वो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। चलिए लिखना स्टार्ट करिए बच्चों, आराम से लिखिए। 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3 प्लस 2 माइनस 3/2 1 माइनस 3/2। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा आपका बच्चों P ट्रांसपोज। तो किसी बच्चे को यहाँ पर P मैट्रिक्स लिखने में कंफ्यूजन हो तो वो हमको बता सकता है कि P मैट्रिक्स लिखने मैंने लिखी है B प्लस बी ट्रांसपोज बाई 2 करके उसको डिफाइन किया है। और मैट्रिक्स में अगर कोई बाहर आप नंबर होता है और उस नंबर को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो आपने 1/2 को हर नंबर से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए आपके पास जो P है वो फाइनल मैट्रिक्स बन करके आ गई है। अब बच्चों ये जो P मैट्रिक्स है क्या, तो बच्चों जो P मैट्रिक है ये P मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान होती है कि अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो हर बच्चा क्या करेगा, अपनी कॉपी में जो उसने P मैट्रिक्स लिखी है उसका ट्रांसपोज लिखिए। जब आप ट्रांसपोज लिखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि जो नई मैट्रिक्स बनी है ट्रांसपोज लेने पर वो P के ही बराबर आ रही है। दैट मींस ये कौन सी मैट्रिक्स हुई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई। यस सर। तो बच्चों आप आराम से कॉपी में करिए, अगर बीच में शोर आ रहा है तो अपने को कंसंट्रेट रखिए और जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, आपसे भी क्वेश्चंस होंगे। तो बच्चों मैंने आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने का तरीका बताया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपको किसी मैट्रिक्स की बनानी हो तो आप उसको इस तरह से लिखेंगे B प्लस बी ट्रांसपोज बाई 2। इससे जो नई मैट्रिक्स क्रिएट होगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। दैट मीन्स अगर हम इस P का ट्रांसपोज लेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो P हमारी कैसी हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। और जिनको आता है वो अपनी कॉपी में करते रहे और अपने आंसर मैच करते रहे धीरे धीरे। ओके बच्चों, अब हमारे पास आता है, क्योंकि हमें मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या निकाल चुके हैं, हम यहाँ पे निकाल चुके हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारी बारी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं बच्चों, उसके लिए हाफ B माइनस B ट्रांसपोज। तो अगर माइनस कर हम दें B से। हाफ B माइनस B ट्रांसपोज ऐसा करते हैं तो हमारे पास जो क्यू मैट्रिक्स बनेगी वो क्यू मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस टाइम्स ऑफ क्यू बन जाएगा। तो दैट मींस जो क्यू होगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो बच्चों आप अपनी कॉपी में अपने आप से करिए, बिना शोर मचाए और खुद ही वेरीफाई कर लीजिए। हो गया। तो हर बच्चा अपनी कॉपी में खुद से करता रहे, मेरे को मत बताए, अपने आप खुद से करे और वेरीफाई करे। तो बच्चों अभी आपको हो सकता है थोड़ा इजी लग रहा हो, लेकिन जैसे ही आप 4th नंबर लेक्चर, 5th पे आएंगे, 6th पे आएंगे, 8th नंबर लेक्चर पे आएंगे तो वहां पे भी आपको इसी कॉन्फिडेंस के साथ ही बताना होगा। क्योंकि वहां पर ऐसा मत करिएगा कि वहां पे कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाए। क्योंकि मेरे ख्याल से ये तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है जो काफी आसान है, लेकिन वहां पे कुछ नई प्रॉपर्टीज आपको देखने को भी मिलेंगी।
तो ये बच्चों मैंने B माइनस बी ट्रांसपोज की डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके लिख दी है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यही आएगी। B माइनस बी ट्रांसपोज कर लीजिए। अब हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करिए। बिल्कुल जल्दी नहीं है, आप अपनी कॉपी में करिए, आराम से करिए। हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करिए, किसी को कोई जल्दी नहीं है, आराम से करते रहिए। अदीबा तुम भी वेटिंग रूम में आ गई, ये क्या काम कर रही हो तुम? तो बच्चों ये आपका Q आ गया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि तो आप यहाँ पर अगर हम Q का ट्रांसपोज लेंगे तो बच्चों हर बच्चा क्या करे, इस Q मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले। जैसे ही हर बच्चा Q मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेगा तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए हर एलिमेंट से। तो जैसे ही माइनस आप कॉमन लेंगे तो वो माइनस टाइम्स आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स हो जाएगी, यानी कि माइनस टाइम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स दैट इज Q। तो बच्चों मैंने आपका Q फाइनली निकाल दिया, ये आपका Q है। मैं आपसे कह रहा हूं कि Q का ट्रांसपोज लीजिए और उसमें से ट्रांसपोज लेने पर जो नई मैट्रिक्स बनती है उसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, और माइनस कॉमन लेते ही आपको दिखाई देगा कि ये मैट्रिक्स वही बन गई जो ओरिजिनल Q थी। तो बच्चों इससे आपका प्रूफ हो जाता है कि जो Q मैट्रिक्स है वो आपकी कैसी मैट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों इसके नीचे आप लिख सकते हैं कि hence Q is a, मैं लिख दे रहा हूं, जस्ट वेट, hence Q is a skew symmetric matrix। तो बच्चों जिस कॉन्फिडेंस के साथ अभी कर रहे हैं आपको एग्जाम में भी करना पड़ेगा। Q is a skew symmetric matrix। अब बच्चों इसमें जो MCQ क्वेश्चंस बनेंगे वो इस तरह से नहीं बन के आएंगे कि मैट्रिक्स फाइनल क्या आएगी, वो आपसे स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे कोई केस डिस्कस कर सकता है। तो वहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि स्क्यू सिमेट्रिक आप कैसे निकालेंगे, सिमेट्रिक कैसे निकालेंगे, वहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब बच्चों क्या करना था, हमें बेसिकली बी को रिप्रेजेंट करना है एज अ सम ऑफ पी प्लस क्यू। ठीक है, बी को रिप्रेजेंट करना है एज अ सम ऑफ पी प्लस क्यू, और पी और क्यू आप निकाल चुके हैं। बस आप उसको प्लेस करिए और दोनों को जब आप सम करेंगे तो वो आपका B आ जाएगा। तो बाय द वे आपको सम नहीं करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो आप B को रिप्रेजेंट कर दीजिए एज अ सम ऑफ P एंड Q। तो जा करके ये आपका फाइनल स्टेप बन जाएगा। बच्चों पेशेंस रखते हुए आप आराम से करिए, इसमें कैलकुलेशन सब करने पड़ते हैं। धीरे धीरे आप भी कैलकुलेशन करिए, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, ओके। ये देखो बच्चों, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। बच्चों अगर आप इसका सम करेंगे तो सम करने पर जब सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप देखेंगे तो वो आपको वही नजर आएंगे। सर एक बार ऊपर कर दीजिए। हाँ मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। सर ये फॉर्मूला कैसे आया, टू हाफ ऑफ बेटा फॉर्मूला कहाँ से आया इसका कोई प्रूविंग नहीं है, लेकिन आप ये डायरेक्टली याद रखिए कि कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी हो तो आप ऐसे निकालेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी हो तो वो ऐसे निकालेंगे। ये डिफाइनिंग रिलेशनशिप है। तो बच्चों जब आपका 5th और 6th लेक्चर नंबर आएगा तो उसमें आप देखेंगे कि इतनी ढेर सारी प्रॉपर्टीज क्रिएट होगी। तो मैं आपको कुछ ही प्रॉपर्टीज की प्रूविंग बताऊंगा, सबकी नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रूविंग्स किसी एग्जाम्स में पूछी नहीं जाती है। ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्टीज बहुत कंपलसरी हैं, जिनको वो याद रहती है वो उसको एग्जाम में अप्लाई कर लेते हैं, वरना टाइम काफी लगता है। बाय द वे अभी तो उसमें टाइम है, तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी ही आ रहा है और वो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी से, और क्वेश्चन नंबर है वो 18। सभी बच्चे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम एनसीईआरटी। दिस इज द क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 18 लिया है क्योंकि इसको भी एमसीक्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को फाइनली ले लिया। होता कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें वर्किंग कैसे चलेगी, तो आप भी कर सकते हैं। देखने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन है इजी।
तो सभी बच्चों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 इंडिकेट हो रहा, अब आप पढ़ सकते हैं उसको ध्यान से। लिखा है इफ a इज इक्वल टू 0 minus 10 alpha by 2 10 alpha by 2 0, then I is the identity matrix of order 2. Show that I plus a is equal to I minus a times, ब्रैकेट में मैट्रिक्स में लिखा हुआ है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, तो बच्चों जब हमको शो करना है तो शो करने में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? कर दीजिए। ठीक है, क्या कह रहे हो HC वर्मा कर ले? सर एमसीक्यू फॉर्म में कर दीजिए बात। तो पता नहीं क्या कह रहे हो। चलो बच्चों अभी ये क्वेश्चन देखो, इसमें हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है I प्लस ए। सर ये प्रूफ करना होगा, एमसीक्यू में आ ही नहीं सकता ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए काई प्लस ए आपको निकालना है। तो इन्हीं क्वेश्चंस में कोई इंफॉर्मेशन मिस करके उसको बनाया जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चंस। तो बाय द वे मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ एमसीक्यू में कैसे बनेगा। देखिए मेरी बात सुनिएगा, वो यहां से i माइनस ए को हटा देंगे, ध्यान से देखिएगा, वो यहां से i माइनस ए को हटा देंगे और इसकी जगह कुछ k वगैरह लिख देंगे, और k की वैल्यू 4 ऑप्शंस में दी होगी, i माइनस ए, i माइनस 2a, i प्लस 3a, 2i माइनस ए, लाइक दैट। वहां से आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही चला हुआ है और ये हम लोग ने लगाया हुआ है। ओके, तो 1 0 0 1। तो बच्चों मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी सारी बातों का धीरे धीरे जवाब दे रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करिए। आपको लगातार वॉच करना पड़ेगा स्क्रीन पे। आई प्लस ए देखो मैंने लिखा है भैया, आई आइडेंटिटी सर हो गया। मैट्रिक्स है, ए आपको पता है। ठीक है, चलिए अब बच्चों जब आई प्लस ए करेंगे तो फाइनली क्या निकल के आएगा उसको आप ऐड करिए। अगर आप रियलिटी में करेंगे तो आपको करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए बहुत प्रॉपर तरीके से करिए। 1 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 और 1। तो बच्चों ये मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब बच्चों जब आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपके पास i माइनस ए भी है। तो हर बच्चा क्या मेरे को यहाँ पर i माइनस ए भी अपनी कॉपी में कैलकुलेट करके लिख सकता है? वो लिखे, मेरे को ना 1 बता, प्लस अपनी अपनी कॉपी में लिखिए i माइनस ए और मेरे से मैच करिए। ये बच्चों हो गया आपका i माइनस ए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ फॉर्मूले भी होते हैं साइन अल्फा के, कॉस अल्फा के, जिनको हम लेटर ऑन यूज भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने i माइनस ए निकालना है। अब i माइनस ए एक मैट्रिक्स है और i माइनस ए को आपको मल्टीप्लाई करना है एक नई मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो मेरा पेज तो यहाँ फिनिश हो गया, हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं और हम i माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे एक नई मैट्रिक्स के साथ। तो बच्चों अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, दिस इज योर i माइनस ए। ठीक है, और i माइनस ए का एक नई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, वो भी हम लिख देते हैं। चलिए, दिस इज 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1, और यहाँ पे बच्चे है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये है साइन अल्फा और ये है cos अल्फा। ठीक है, अब बच्चों अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ एक कष्ट उठाना है, आप सारे फॉर्मूले 10 वाले लगा दीजिए। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा जो भी आपको नजर आ रहे हैं, इनके फॉर्मूले जो इन टर्म्स ऑफ tan होते हैं उनको आप खुशी खुशी लगाइए। देखिए मेरी स्पीड काफी धीरे है तो हम भी कर रहे हैं और आप भी करो। कॉस अल्फा की वैल्यू होती है सर आपकी वॉइस नहीं आ रही।
अब बच्चों आपको यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 बार बार रिपीट होता हुआ दिख रहा है ना, तो आप क्या करते हो, tan अल्फा बाई 2 को t मान लो थोड़ी देर के लिए, तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। चलो बच्चों वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ करते चले जाना, वरना आपसे ये क्वेश्चन अभी भी नहीं होगा और नहीं एग्जाम में फिर हो पाएगा। इसलिए बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, करते रहो। ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो थोड़ा देखने में अब आपको लग रहा होगा कि बड़े बड़े टर्म जो है वो यहां से कुछ तो हट गए। चलो अब बच्चों मल्टीप्लिकेशन तो आप जानते हैं, क्योंकि मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको प्रीवियस टर्म पे बता रखा था और मैंने कहा था उसका कहीं भी यूज कर सकता हूं, तो वहां यूज होगा। तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इस रो का एलिमेंट इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे, फिर इसी रो के एलिमेंट को इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे, फिर हम इसको करेंगे इससे, फिर हम इसको करेंगे इससे। क्या आप लोग मल्टीप्लिकेशन जानते हो? और अगर जानते हो तो धीरे धीरे बच्चों करना स्टार्ट करो मल्टीप्लिकेशन। मैं कोई भी शॉर्टकट नहीं लगा रहा हूं, आप लोग भी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, आपके साथ हम भी कर रहे हैं, करिए। ओके स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले हम 1 का करेंगे और फिर उसका t से होगा, तो ओवरऑल जो बनेगा वो बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस t एंड माइनस टी क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। पेशेंस रखो, आप भी करो। अगर किसी को मल्टीप्लाई अभी तक नहीं सीखा है बच्चा तो वो माइनस 2t स्क्वायर नहीं होगा? कहाँ पे बेटा माइनस 2t स्क्वायर? एक बार आप अपना भी करो, वेट, अभी हम चेक कर लेते फिर हैं। इसके ऊपर जैसे हाँ हाँ सही है। यस 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 ओके ओके। ये बच्चों मैंने लिख दी, अब आप भी चेक करो, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, आप भी कर सकते एक हो। बार मल्टीप्लिकेशन तो वो बता दीजिए सर। टी स्क्वायर कैसे टी तो रहेगा, क्या कह रहे हो, मल्टीप्लिकेशन गलत है? तो वो मेरा 2t स्क्वायर नहीं 2t ही रह रहा है। 2t है वो? यस सर। ओके चेक कर लेता हूं मैं भी। ओके जस्ट वेट, मैं चेक कर लेता हूँ। इसका मैंने इससे किया, फिर मैंने इससे किया, ये हाँ ये तो 2t ही है, बस सही लिखा था मैंने। सही तो है सर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर जिनको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो उनकी कोई मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो आपको प्रीवियस लेक्चर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने काफी देर तक मल्टीप्लिकेशन आपको पिछले टर्म पे समझाया था कि कैसे करो, और आज आपको होमवर्क भी मिलेगा एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, क्योंकि कुछ तो अब आप सीख ही चुके हैं। तो उन होमवर्क की एक्सरसाइज में आपको मल्टीप्लाई के क्वेश्चन ऑलरेडी मिलेंगे, उनको लगा के आप अपना मल्टीप्लिकेशन मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो मैं आपकी कोई यहाँ पर हेल्प नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको प्रीवियस टर्म का ही लेक्चर पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ तक फाइनली मैं ले आया हूँ क्वेश्चन खींच करके धीरे धीरे। ठीक है, अब ये लास्ट स्टेप बचा है। तो लास्ट स्टेप पे मैं पहुंच गया हूं। क्या बचा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं, दिस इज 1 और यहाँ बचा माइनस टी, यानी कि माइनस 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ t है, t का मतलब 10 अल्फा बाई 2, और ये 1 आ गया। और बच्चों ध्यान से देखो ये i प्लस ए आ रहा है, ध्यान से देखो यस सर। ये i प्लस ए आ रहा है। समझ में आया पीयूषी, तुमको आया बेटा समझ में? ओके धीरे धीरे कॉपी में करोगी तो आएगा, कॉपी में करो, धीरे धीरे मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई का कंसेप्ट मैं एक बार बता देता हूं, लेकिन मल्टीप्लाई में तुरंत ऐसे तो सिखा नहीं सकता, आपको प्रीवियस टर्म पे ही जाना पड़ेगा। देखो बेटा मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं कि इस रो को फिक्स कर दो, पहले इसमें करो फिर इसमें करो, फिर इस रो को फिक्स कर दो, फिर इसमें करो फिर इसमें करो। यही तरीका होता है, मैंने इस प्रॉपर तरीके से आपको लिखवाया भी था कि ये रो कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर भी आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो मैं जस्ट इसके बाद एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसको आप कर लेना, वो भी एनसीईआरटी का ही है,
बल्कि एग्जाम्पलर का है, करके चेक कर लेना। ओके, आई थिंक सभी बच्चों ने आराम से मल्टीप्लाई किया होगा। मैंने बहुत धीरे स्पीड रखी है और मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये एमसीक्यू बना और अगर आप पहले से नहीं करे हुए हैं तो आप एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे, इतना टाइम टेकन लगेगा कि आपको छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए पहले से आइडिया रखो कि ये क्वेश्चन किस तरह से किया गया है। ठीक है, सबका हो गया, होपफुली हो गया होगा। अदीबा हो गया बेटा तुम्हारा, हो क्लास में? अदीबा वेटिंग रूम में ही है क्या अभी तक? सर उनका नेटवर्क थोड़ा इशू है तो ज्वाइन अच्छा, कर रही हैं सर वो। चावला जी नमस्कार, आपका हो गया? आपने तो अपना कैमरा भी बंद कर दिया है। चावला जी, ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सब बच्चे मल्टीप्लाई प्रॉपर करें। देखो मैंने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद कॉमन वॉमन लिया, टर्म्स कैंसिल हो गए और क्वेश्चन हो गया। अच्छा, चावला जी ने मैसेज किया, एक बार पढ़ लेते हैं क्या किया है। यस सर, हो गया। ओके, तो बच्चों यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, जिनको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है तो वो इस वाले क्वेश्चन से अपनी मल्टीप्लिकेशन की हिचकिचाहट को खत्म करें। कहते नहीं है, विक्स की गोली लो खिचखिच दूर करो, तो ये क्वेश्चन आपकी विक्स की गोली की तरह है। इसको आप लीजिए और खिचखिच दूर करिए। तो बच्चों ये आपके सामने एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप खुद सोचिए क्या होगा। एक दूसरी मैट्रिक्स लिख रहा हूं, उसका भी ऑर्डर खुद सोचिए क्या होगा। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं खुद सोचिए। और आपको यहाँ पे बच्चों सिर्फ एक बात वेरीफाई करनी है, आपको वेरीफाई यहाँ पे मैं करवाता हूँ। ये एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको लिखवाई थी पिछले टर्म पे कि ए बी का होल ट्रांसपोज जो होता है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। ये इस क्वेश्चन से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ए बी का होल ट्रांसपोज जो होता है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। तो बच्चों अगर आप बात करते हैं ए इंटू बी की, तो ए का ऑर्डर क्या है? तो तुम कहोगे सर ए में 3 रो है, 1 कॉलम है, तो सर इसका ऑर्डर हुआ 3x1। और सर जो बी का ऑर्डर हुआ उसमें 1 रो है और 3 कॉलम है, यानी सर इसका ऑर्डर हुआ 1x3। तो सर यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम है, तो दैट मीन्स इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और मल्टीप्लाई होने पर आपके पास एक 3x3 मैट्रिक्स बनेगी। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। यहां पर a इंटू बी, स्टार्ट करते हैं a इंटू बी। चलिए भाई, ये आपका हो गया a और उसके बगल में हो गया b। अब देखो भैया क्या दिक्कत है मल्टीप्लाई में, मेरे को बता देना। देखिए कहां अटक रहे हो बार बार। चलो स्टार्ट करो, आओ। कैसे करेंगे? तुम कहोगे सर पहले ये है ना पहली रो, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई, फिर पहली, समझ गए ना? मतलब करना स्टार्ट करो यार, चलो करना स्टार्ट करो। ओके, a इंटू बी करके बताओ भाई क्या आएगा। -1 इंटू -2 कितना आया? 2। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब -2 के नीचे तो कुछ है नहीं, ध्यान से देखो। -2 के, भाई ये पहली रो हो गई, अब -2 के नीचे तो कुछ है नहीं, तो वहां थोड़ा ना जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, -1 का -1 से करेंगे, तो क्या आएगा? अब पहली रो का हम दूसरे में करेंगे, ठीक है? ओके, तो क्या आएगा? 1 + 1, फिर यहाँ आएगा 4। तो भैया पहली रो का काम खत्म, इसका काम खत्म। अब हम इसका काम चालू करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, फिर इसका काम चालू करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? सब मल्टीप्लाई करो अपना अपना। -4 -2 -6 -2 -2 -6 -8 -6 6 -3 -3 -12, ये हो गया।
तो बच्चों देखो ये ऑर्डर 3x3 ही आया है, इसका मतलब जो हमने किया वो सही है। लेकिन बच्चों हमें ए बी नहीं चाहिए था, हमें ए बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो आप क्या करिए, ए बी का ट्रांसपोज लिख लीजिए, क्योंकि आपको 2 प्रूफ करना minus है। 4 minus 6 ओके 1 अभी minus लिखते 2 हैं minus 3 2 1 4 -4 -2 -8 -6 -3 -12। minus 12 ये बेटा मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हर बच्चा अपनी कॉपी में बी ट्रांसपोज लिखे, फिर ए ट्रांसपोज लिखे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। मैं नहीं करूंगा, आप ही करो। हो गया मैच। हर बच्चा अपनी कॉपी में बी ट्रांसपोज लिखे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हर बच्चा अपनी कॉपी में एक बार बी ट्रांसपोज लिखे और ए ट्रांसपोज लिखे। तो बी ट्रांसपोज क्या बनेगा, बी ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स है, तो रो मैट्रिक्स को ऐसे करो, वर्टिकल हो जाएगी। चलिए, तो बी का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो हो जाएगी -2 -1 -4, और ए बी वाली हो जाएगी हॉरिजॉन्टल। चलो ओके, तो ये हो जाएगा -1 2 3। ये हो गया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। चलो भाई करो, ये है इसकी 3 रो 1 कॉलम, यानी 3x1, और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 1 रो 3 कॉलम्स। तो आप चेक कर लो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास एक 3x3 मैट्रिक्स आएगी जो ऊपर वाली मैट्रिक्स से हूबहू मैच करेगी। तो इससे यहां पर आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि ए बी का जो होल ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। ये मैंने आपको मैथमेटिकली अब प्रूफ भी करा दिया है, ठीक है। अब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इसको रटना पड़ रहा है, अब आप इसको मैथमेटिकली भी समझ गए हो। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से मैंने आपको समझा दिया, और आपको याद रखना होगा क्योंकि ये प्रॉपर्टीज में यूज्ड होगा। ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। चलिए हो गया सबका, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वो ये रहा। फाइंड, हर क्वेश्चन पे आप एग्जांपल डाल दिया करो, है लिखना स्टार्ट करो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z if the matrix A, चलो if the matrix A क्या होता है, 0 2y z x y minus z x minus y z satisfy the equation। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है, और कौन से रिलेशन से निकालनी है, ये कौन से रिलेशन को मैट्रिक्स से सेटिस्फाई करता है, वो सेटिस्फाई करता है ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू I3। आपको इस रिलेशन को यूज करना है, और इस रिलेशन को यूज करके आप क्या निकालेंगे, एक्स वाई जेड। अब आप कहोगे ये तो सरहद हो गई, फिर से मल्टीप्लिकेशन पीछे पड़ गया। ये तो हमने कहा ही था कि मल्टीप्लिकेशन आपकी अब पीछे पड़ा रहेगा 24 घंटे। ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू I3। I3 का मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 की। अगर हम I2 लिख देते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 2x2 की। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में ए ट्रांसपोज और ए का मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करें। चलिए, तो ये मैं अब लिखने जा रहा हूं। ये सबसे पहले मैं लिखूंगा ए ट्रांसपोज, और उसके बगल में मैं लिखूंगा टाइमर लगा दी। टाइमर लगा दें? हाँ टाइमर लगाएंगे, मतलब अरे नहीं ये थ्योरी का क्वेश्चन है, वो जेई वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं तब लगाएंगे, ये तो थ्योरी के हिसाब से चला रहे हैं हम। 0 2y z, क्या आया 0 2y z, फिर क्या आएगा x 0 2y z, फिर x 0 2y z, फिर x y, फिर आएगा माइनस z। ट्रांसपोज पहले है। ट्रांसपोज पहले है? यस सर। ओके ओके जस्ट वेट।
हाँ, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। अरे आप अपने आप से भी कर लोगे, करना स्टार्ट करो। 0 to y z, x y माइनस z, फिर x माइनस y z। ये देखो मैंने लिख दिया, ये ए ट्रांसपोज है। जिन लोगों को अभी भी ट्रांसपोज में प्रॉब्लम है तो वो मेरे साथ धीरे धीरे करें। अब इसका मल्टीप्लाई करो ए से। चलो भाई धीरे धीरे करो और ये इक्वल कर दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो पहले तो मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पे एक 3x3 मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगी। इससे आपके पास XYZ निकल के आ जाएगा। अब मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा यार, मैं मल्टीप्लाई थोड़ा ना बार बार सिखाता रहूंगा, मल्टीप्लाई आपको खुद करना है। करना स्टार्ट करो, नहीं आता है तो हाँ देखो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। इसको फिक्स करो, इसमें करो, फिर इसमें करो, फिर इसमें करो। क्या मेरा ये नहीं आ रहा, यूनिट मैट्रिक्स नहीं आ रही है, कुछ और आ रहा है। नहीं, यूनिट मैट्रिक्स छोड़ना आएगा, वो तो यूनिट मैट्रिक्स के प्रोडक्ट जो है यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल है। आपको XYZ निकालने हैं। यस मैं वही कह रहा था। हाँ, इनका मल्टीप्लिकेशन यूनिट मैट्रिक्स छोड़ना आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल है, ये गिवन है। इससे आपको यूज करके क्या निकालना है, XYZ। आराम से निकालो। तो जो रेड वाला ये भी गिवन है। रेड वाला गिवन है, हाँ ये बेटा गिवन है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू I3 आपके पास गिवन है। इसी को यूज करके आपको XYZ निकालना है। ओके देखो भाई, तुम लोग का मल्टीप्लिकेशन कमजोर है, लेकिन आज मैं होमवर्क में तुम लोग को दूंगा खूब सारे क्वेश्चन, पहले घर पे मल्टीप्लाई करो तुम लोग। आज तुम लोग को होमवर्क में मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन देते हैं। कि अरे किसी हाँ अंशुमन ने आंसर भेज भी दिया, हमको पता भी नहीं। क्या बात है। आंसर प्लस माइनस 1/√2 XYZ है। 1 बाय प्लस माइनस 1/√2 1 अपॉन प्लस माइनस 1/√6 प्लस माइनस 1/√3। तो काफी सारे बच्चों ने मैसेज में लिखा है, उन्होंने बोला नहीं आंसर, तो ठीक है सर, काफी बच्चों को आ गया। तो मैसेज में इतना तुम लोग को समय लगता होगा लिखने में, बोल दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, इसको वेरीफाई कर लो। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको खुद ही मैट्रिक्स सोचनी है, उसका ऑर्डर क्या होगा वो भी आपको सोचना है, और उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होंगे वो भी आपको खुद निकालने हैं। सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। मैं आपको एक रिलेशन देता हूं बस। चलिए क्वेश्चन या एग्जांपल जो लिखना चाहो लिख दो। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, देखो आराम से। दिस इज 2 -1 1 0 -3 4। ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 into 3 3 into 2, yes, 2 yes, 3 into 2 3 into 2। तो इस मैट्रिक्स के साथ एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, उसका नाम है A। और जब ये A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है तो एक नई मैट्रिक्स बनती है, और वो जो नई मैट्रिक्स बन रही है उसका ऑर्डर जो है वो 3x3 है। 2 into 3 की A होगा। हाँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा लिख ले, बताते हैं। हाँ तो बच्चों, ये जो मैट्रिक्स है 3x2, उसको हम A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने पे एक नई मैट्रिक्स जो आ रही है उसका ऑर्डर 3x3 है। तो बच्चों ये आप खुद सोचोगे कि सर ने लिखा है कि 3x2 को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो और ऑर्डर आना चाहिए 3x3। तो 3x3 तभी हो सकता है 2x3 से मल्टीप्लाई जब यहाँ पे भी 3 हो, और मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ पे भी 2 हो।
तो इसका मतलब जो ए मैट्रिक्स है वो 2x3 की एक मैट्रिक्स है। तो अब आप क्या करोगे, ए मैट्रिक्स को अपनी तरफ से सोच लो, ठीक है, ए मैट्रिक्स को अपनी तरफ से सोच लो और यहां वैसा काम करना चालू कर दो जो प्रॉपर चलेगा। चलो लिखना स्टार्ट करो धीरे धीरे। चलो भाई, अब बच्चों हमें मैट्रिक्स ए निकालनी है तो उसके अंदर के एलिमेंट तो हमको पता नहीं है, हम लिख देते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी। अब आपको एक्स वाई जेड और ए बी सी निकालने हैं, क्योंकि ऑर्डर तो आपने निकाल लिया, अब आपको एक्स वाई जेड ए बी सी निकालना है, ठीक है। अब तो क्वेश्चन आसान हो चुका है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो भैया फिर तो क्वेश्चन डिफिकल्ट है। सर ये -1 है, ये लिख रहे हैं, ये सर काम क्या है? क्या -1? क्या कह रहे हो बेटा? ठीक है सर, गिवन है। अच्छा सर हो गया सर। सर आंसर 1 -2 -5 3 4 0। अच्छा भाई, 1 -2 -5 3 4 0। ओके अभी मैं चेक करता हूँ। हाँ अभी चेक करते हैं। तो यानी आप लोग को मल्टीप्लिकेशन करने आ गया है, क्योंकि आप लोग की स्पीड अब पहले से कुछ जाके बढ़ गई। स्पीड बढ़ने का मतलब ये है कि आप लोग मल्टीप्लाई परफेक्ट अब कर ले रहे हो। स्पीड तो पहले से बढ़ गई। चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो एक बच्चा मैसेज कर रहा है कि सर वो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, एक बार आप लिख दीजिए। मैं लिख देता हूँ बेटा, चेक कर लो। ये आएगा 2x माइनस ए। देखो 2 का x से होगा, फिर -1 का a से होगा, तो 2x माइनस ए। ये आएगा 2y माइनस बी। ये आएगा 2z माइनस सी। फिर आएगा 1 इंटू एक्स, दिस इज x। 0 इंटू ए, यहाँ से आएगा y, यहाँ आएगा z, यहाँ आएगा माइनस का 3x प्लस का 4a माइनस का 3y प्लस 4b। फिर ये मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3z प्लस 4c। ये आएगा भाई, ये मल्टीप्लिकेशन है जो बच्चा बोल रहा है, देख लो भाई। ठीक है, ओके। -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 50। तो बच्चों जो बोर्ड का पेपर अभी जो संडे को लिया गया था, उसको आपके पूरे डिटेल सॉल्यूशन आप लोग को नहीं मिले हैं क्या अभी तक? नहीं सर, डिटेल सॉल्यूशन में डाउट है। अच्छा डिटेल सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिले हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ओके, बस ऐसे ही पूछ रहा था। ओके बच्चों, तो यह तो क्वेश्चन हो गया। अब सारे दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो अपने हिसाब से अब इक्वेशंस बनाते चले जाओ, खुद निकाल दो, उसमें हम आपकी क्या हेल्प करेंगे। अब मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। दिस इज 2x निकल माइनस गया a सर। इज इक्वल टू -1। ओके -8 2z हो गया, तो भाई अच्छी बात है। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू -2 हो गई और z की वैल्यू -5 हो गई। और ये x y z ऊपर डाल दोगे तो हमारे पास a आ जाएगा, b आ जाएगा और c भी आ जाएगा। 0। यस, तो आपके पास फाइनल मैट्रिक्स बन करके प्रिपेयर हो गई है, जिसको मैं लिख देता हूँ फाइनली, क्योंकि फाइनल आंसर आपको XYZ नहीं लिखना है, एक आंसर पूरा मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो वो आंसर आपका माना जाएगा कि जो मैट्रिक्स A है वो है 1 -2 -5 3 4 0। ये आपका बच्चों फाइनल आंसर है। ठीक है ओके। अब आपका धीरे धीरे ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब जो इसके बाद क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें मैं आपको एक टाइमर भी लगा के दूंगा, क्योंकि अब आपकी स्पीड बढ़ सकती है। अब आप कर सकते हो, करो।
सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों आपका, इफ a इज इक्वल टू, ठीक है, एक कोई मैट्रिक्स दे रहा हूं, ठीक है, a जो है वो इक्वल है 1 0 -1 और 7 की, ठीक है, ये एक आपके पास ए मैट्रिक्स। और इस क्वेश्चन में वैसे डाटा देना नहीं चाहिए, इन्होंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दे दी है, तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ पूरा क्वेश्चन ही। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो कोई भी लिख सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है फाइंड के सो दैट, आपको के की वैल्यू निकालनी है किस रिलेशन को यूज करके। रिलेशन है आपका a² इज इक्वल टू 8a प्लस KI। इस रिलेशन को यूज करके आपको k की वैल्यू निकालनी, बस इतना काम करना है। हर बच्चा क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करे। और अगर आपको a² को देख के कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे समझ लो कि जैसे a³ होता है, तो a³ को क्या लिख सकते हो आप, a³ को लिखते हो a² इंटू a, लिख सकते हो। वैसे ही a² होता है तो a² को क्या लिख सकते हो, a इंटू a। तो a² निकालने के लिए आप a इंटू a यूज करेंगे, जैसे यूज करेंगे आपके पास a² निकल आएगा। तो -7। -7। तो एक बच्चे ने Yes, sir. आंसर यार बहुत स्पीड से निकाल दिया, क्या बात है। ओके, बहुत बढ़िया काम। तो किसी बच्चे ने आंसर बिना रुके एक झटके में निकाला है। तो आ गया सर। अंशुमन ने भी निकाल दिया है। अच्छा, -7। ये सारे क्वेश्चन किसी गर्ल से कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है क्या? वनीशा तुमसे हुआ क्वेश्चन बेटा, इसके पहले वाले समझ में आ रहा है? सर कर रहे हैं सर अभी। अच्छा कर रही हो, ठीक है करो। थोड़ा बहुत तुम लोग बीच में बोला करो, बस वही 4-5 बच्चे लगे रहते हैं। ओके, प्रज्ञा तुमसे हो रहा है क्वेश्चन? प्रज्ञा, संचिता? यस सर। ओके करो। तो बच्चों यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। एक बच्चे ने निकाल लिया -7, एक बच्चा और है उसका नाम है शिवम, उसने भी बताया है कि -7 है। तो वैसे ये क्वेश्चन काफी इजी है। तो सारे बच्चों ने a² तो निकाल लिया होगा। हाँ सर। तो a² आपका निकल के आएगा क्या आ रहा है? 1 0। हाँ ये देखो, ये a² आया है ना, ये हाँ a² सर। यही आया। और इसके साथ अब इसको इक्वल करना है a² को 8 इंटू a, 8 इंटू a प्लस k इंटू आई। तो k को मैंने बाहर कर दिया, ये आपका i हो गया 8 इंटू a प्लस k इंटू आई। ठीक है भाई। तो बच्चों अब आप कुछ नहीं करना, अब तो ये सब आपके बाएं हाथ का काम है, ये सब तो आप लोग बचपन से करते आए हैं। प्लस माइनस तो कोई सिखाता थोड़ी नहीं है। 1 0 -849 इज इक्वल टू, मैट्रिक्स में अगर कोई बाहर एलिमेंट होता है तो वो अंदर जाके हर एलिमेंट से
मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दिस इज के 0 0, 8 1 जा 8 -8, 8 7 जा 56। सर के की वैल्यू आ रही -1/8। तो बच्चों अब आप इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर दिएगा और ऐड करने के बाद इसके K की वैल्यू corresponding -7। elements को, तो k की वैल्यू आएगी -7। तो ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों को कहा हो गया अच्छी बात है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करना पड़ेगा। इफ a is equal to cos theta minus sin theta cos theta, पूछ रहा है फाइंड थीटा satisfying the equation। आपके पास थीटा निकालना है और ये थीटा जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन है आपकी A ट्रांसपोज प्लस A इज इक्वल टू I2। इसको यूज करके आपको थीटा निकालना, ठीक है। कहोगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम आपको तुरंत बताते हैं थीटा, वेट करिए। तो सबसे पहले ट्रांसपोज लिखते हैं। तो ये हो गया cos 60 थीटा डिग्री माइनस साइन थीटा। हाँ एक सेकेंड बस वेट करो। साइन थीटा cos थीटा, इसको एज इट इज लिख दो। cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, इसको इसके साथ ऐड कर दो और यहाँ पे 1 1 0 0। तो बच्चों जब यहाँ एक बच्चे ने निकाल लिया, क्या निकाला? थीटा 60 डिग्री। 60 हाँ 60 यस सर। ठीक है ओके, 60 डिग्री ही आएगा। लेकिन एक्चुअली में आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा है। इन लोगों ने क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा लिखा है, इनको जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन दे दिया होगा। हाँ जनरल सॉल्यूशन दिया है बुक में। दिस इज 2 cos थीटा 1 0 2 cos थीटा। तो जनरल सॉल्यूशन अगर आप लोग को याद नहीं लिखना तो मैं भी वो भी बता दूंगा। किसी बच्चे को याद है कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा अगर होता है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है? 2n5 plus minus 5/3। ओके देखते हैं। तो बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3, ये बन गया। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस π/3, जहां पर n होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल मार देता हूँ, जरा एक सेकेंड के लिए वेट कर लो, इधर देख लो। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अगर होता है तो याद रखिएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा होता है, जहां पर n होता है हर बार सेट ऑफ इंटीजर। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होता है तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, जहां पर n होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। और यदि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होता है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है, जहां पर n होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। और बच्चों अगर इन तीनों में से आ जाए, मान लो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, या tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तो बच्चों इन तीनों से एक सेम सॉल्यूशन निकल करके आता है। वो होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। वो होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पर अगेन n होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको हम z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग ने मैट्रिसेस के बारे में काफी कुछ देखा है, लेकिन अभी तक हम लोग ने डिटर्मिनेंट का श्री गणेश नहीं किया है। तो धीरे धीरे हम लोग को डिटर्मिनेंट भी सीखना होता है। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं बिगिनिंग लेवल पे, क्या उसकी क्या मतलब कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो सारी बातें धीरे धीरे करके वो भी सीखनी होती हैं।
तो बाय द वे अभी हम लोग ने जस्ट एक डिटर्मिनेंट, ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि जो फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है वो आप डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से ही निकालते हैं। इवन आपने करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स पड़ता है उस पे भी डिटर्मिनेंट ही यूज करते हैं, है ना। मतलब डिटर्मिनेंट Area तो of मेरे ख्याल से triangle. मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह होता है उसमें भी डिटर्मिनेंट ही यूज करते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह काफी जगह यूज होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी यस बेटा डिटर्मिनेंट ही यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिटर्मिनेंट आपने कभी सुने ही नहीं है। तो डिटर्मिनेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के साथ उसकी एक प्रॉपर्टीज भी होती है, वो प्रॉपर्टीज भी धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। बाय द वे अभी हम लोग थोड़ी सी हेडिंग डाल के लिख तो लेते ही हैं, ताकि नेक्स्ट टर्न पे हम लोग को पता रहे कि कहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो सभी बच्चे यहाँ पर एक नए पेज से हेडिंग डाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अगर मेरे को लगेगा कि आप लोग को कुछ भी नहीं आता है तो फिर मैं और बेसिक से बता दूंगा, लेकिन मेरे को जितना आइडिया है इतना तो पता ही होगा। सर मैट्रिक्स खत्म हो गया पूरा? मैट्रिसेस तो अभी है, क्योंकि मैट्रिसेस नहीं को तो आप और पढ़ने डिटरमिनेंट ला के दिए लिए, ना अचानक से आपने। अरे नहीं बेटा, मैट्रिसेस अभी और भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैट्रिसेस की और प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हमें डिटर्मिनेंट्स का पता होना जरूरी है। इसलिए जब तक हम लोग को डिटर्मिनेंट्स नहीं पता होंगे तो हम लोग डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस पे बेस्ड प्रॉपर्टीज जो मिक्स होके चलती है वो आप नहीं सीख तो सकते। सर अभी आप डिटरमिनेंट हुआ पढ़ा देंगे सर इसी में? अभी डिटर्मिनेंट चालू ही कहाँ किया है? हाँ वही कह रहा, आपने लिखा है हेडिंग, तो आप पढ़ा देंगे पूरा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स एक ही साथ ही में 8 लेक्चर के अंदर? हाँ, 8 लेक्चर में डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस सब साथ में चलेगा। है आपका जो लेक्चर चल रहा है उस लेक्चर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो पहले मैट्रिसेस किया जाता है, फिर डिटर्मिनेंट का कुछ पोर्शन किया जाता है, और फिर कुछ ऐसा पोर्शन जनरेट होता है प्रॉपर्टीज के साथ जिसमें मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स दोनों को कंबाइन करके प्रॉपर्टीज चलती हैं, ठीक है। तो आपका दोनों पढ़ा होना चाहिए, तभी आप फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बाय द वे सबसे पहले तो आप हमारी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर आप डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का लेते हैं, डिटर्मिनेंट हमेशा किसी एक मैट्रिक्स का ही लिया जाता है, तो मैट्रिक्स का पढ़ा होना कंपलसरी है, तो मैट्रिक्स आप पढ़ चुके हैं। लेकिन आप ये याद रखिए कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट ले रहे हैं किसी मैट्रिक्स का, तो वो पहली कंडीशन ये है कि वो मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी रैंडम ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई और आप कह रहे हो कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ऐसा नहीं होता। तो मैट्रिक्स अगर आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी 2x2 3x3, तभी आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये पहली नेसेसरी कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट आर ऑलवेज पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, या इज और आर ऑलवेज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दो शॉर्ट में। तो मैंने इस बात को आपको लिखवा भी दिया ताकि आप भूले ना कि डिटर्मिनेंट किसका एग्जिस्ट करेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, एक स्केलर वैल्यू होती है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, एक स्केलर वैल्यू होती है, एक नंबर होता है, ठीक है ना। जैसे आपने कहा कि सर मैट्रिसेस का रिप्रेजेंटेशन क्या था, हमने कहा मैट्रिसेस का रिप्रेजेंटेशन ये है, और मैट्रिसेस से सर जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन ये हो जाता है। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे कह दिया जाए एक मैट्रिक्स है 2 4 -5 -1, और मैंने कह दिया इसका डिटर्मिनेंट लो, तो जब तुम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लोगे तो वो साइन इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, और चेक कर लो कि ये मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तभी आपने उसका डिटर्मिनेंट लिया। और मैंने दूसरी प्रॉपर्टी भी बताई कि इट हैज स्केलर वैल्यू। इसकी कैसी होती है, एक स्केलर वैल्यू होती है, और स्केलर वैल्यू क्या हर बच्चा निकालना जानता है, कैसे निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। अगर किसी को ये कुछ बातें पता ना हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको साथ ही साथ सिखा रहा हूं, आप सीखो। और अगर बिल्कुल नहीं आएंगी भैया पूरे लेक्चर तक,
तो फिर मैं आपको माइनर निकालना भी बता दूंगा, मतलब एकदम छोटी छोटी बातें भी बताऊंगा। लेकिन मेरे को लग रहा है इतना नीड पड़ेगा नहीं यार, आप लोग फिजिक्स वगैरह तो काफी पढ़ते हो। तो बाय द वे इसका अगर डिटर्मिनेंट लेते हैं, देखो मैंने डिटर्मिनेंट का तरीका बता तो रहा हूं। देखो 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 2 का मल्टीप्लाई करोगे -1 से, फिर बीच में माइनस का साइन लगाओगे, फिर -5 का मल्टीप्लाई करोगे -4 से। इतना सा ही तो काम करना है, उसमें झंझट किस चीज की। तो 2 इंटू -1 -4 इंटू -5। तो आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट एक स्केलर वैल्यू होती है, और स्केलर वैल्यू कितनी निकल के आई है? 18। ठीक है, तो पहले बच्चों ये तो समझ लो कि मैट्रिसेस से डिटर्मिनेंट्स बन कैसे जाता है। वो मैंने आपको बहुत चिल्ला चिल्ला के बताया है, रैंडमली कुछ मत समझ लेना। ये याद रखना कि डिटर्मिनेंट हमेशा एग्जिस्ट करता है एक ऐसी मैट्रिक्स का जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और उसकी वैल्यू क्या होगी डिटर्मिनेंट की? एक स्केलर वैल्यू होगी। मैंने जस्ट आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया, और साथ ही में बस करते हैं, फिर अगले टर्न पे यहां से देखेंगे। ओके बच्चों, यहां तक हम लोग देखते हैं, फिर यहीं से हम लोग लेक्चर 3 अपना नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे। यानी कि हम लोग की तो क्लास कल ही है, तो देखते हैं फिर इसको स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन भेज दीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल भेज देंगे, अभी जैसे भेज क्लास दीजिए। ओवर होगी हम तुरंत भेजते हैं। हाँ सर, चलिए सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। हाँ, अभी आपके सामने मैं होमवर्क अभी आपके सामने बना देता हूँ। आपको जो होमवर्क करना है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आपको मैं ले आता हूँ उसी स्क्रीन पे ही। तो ये आपके पास, भेज दीजिए। हाँ अभी ग्रुप में ही भेज रहे हैं। अच्छा चलो क्लास ओवर कर लो फिर भेजते हैं। भेज दीजिए डायरेक्ट, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। सर हाँ बेटा, कुछ क्वेश्चन आरएस के फंसे हुए हैं इसके मैट्रिक्स के, बता दें आपको, पूछ लें, बता देंगे आपको। हाँ उसकी एकदम प्रॉपर फोटो, एकदम साफ सुथरी फोटो क्वेश्चंस की खींच के भेजना, जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस का उसी में बीच में बता देंगे। चलिए सर ठीक है, भेज देता हूँ अभी तक शाम को। फोटो एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, और उसके सर आंसर पीडीएफ बना दूंगा सर, पीडीएफ बना दूंगा पूरा एक ही बार में। आप पीडीएफ बना के उसके आंसर के साथ भेजना बेटा। हाँ ठीक है सर, चलिए सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। सर थैंक यू सर।